वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। दोस्तों, जब 2013 में द कंजूरिंग नामक हॉरर मूवी रिलीज हुई थी तो इस मूवी ने दुनिया में सभी लोगों को डरा के रख दिया था। इसकी एक वजह यह भी थी कि ये मूवी एक सच्चे वाक्य पे बेस्ड थी। द कंजूरिंग में एक ऐसी फैमिली को दिखाया गया था जो एक फार्म हाउस में शिफ्ट होती है, लेकिन इस फार्म हाउस में शैतानी शक्तियों और डिमेंड का बसेरा था। इस फैमिली का नाम असल में द पेरेंट फैमिली था। 1971 की सर्दियों में पेरेंट फैमिली एक 14 कमरों के फार्म हाउस में शिफ्ट होती है। ये पुरस्कार फार्म हाउस अमेरिका शहर रोड आइलैंड में बना हुआ था। इस फार्म हाउस को 1736 में बनाया गया था। इस फैमिली में रोजर की बीवी कैरोलाइन और इनकी 5 बेटियां शामिल थी। फार्म हाउस में मूव होते ही इनके साथ अजीब व गरीब वाक्यों का सिलसिला शुरू हो गया। शुरू में तो सिर्फ इनके कमरों से कुछ चीज़ें गायब हुआ करती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता घर के सब लोगों को कुछ आवाज़ें भी सुनाई देना शुरू हो गई थी, जैसे कि किचन में केटली पे कुछ चम्मच मार रहा हो, या तो फिर इनको किचन के फर्श पे ताज़ा मिट्टी मिलती थी। इस फैमिली को घर से सड़े हुए गोश्त की बदबू भी आना शुरू हो गई थी और हर वक्त ठंडक का एहसास होता था, खास तौर पे रात के वक्त। इनको घर के हर कोने से अजीब किस्म की आवाज़ सुनने को मिलती थी। घर की दीवारों से पेंटिंग खुद पे खुद नीचे उतर के गिर जाया करती थी। चीजें खुद से हिल जाती थी। यहाँ तक तो इनके बेड भी रात को हिलना शुरू हो जाते थे। इनके फार्म हाउस की तरफ सारी रात कुत्ते भौंका करते थे। द पेरेंट फैमिली इन वाक्यों से काफ़ी खौफजदा थी, इसलिए रोजर और कैरोलाइन ने इस घर की हिस्ट्री पता करने का सोचा। पता चला कि यह फार्म हाउस पिछले 8 जनरेशन से एक ही खानदान की मलकियत में रहा है, लेकिन इस खानदान के बहुत से लोग इम्तिहान पुरस्कार तरीके से मारे गए थे। इस खानदान के ज़्यादातर बच्चे डूब के मर गए थे और कुछ ने तो सुसाइड भी कर ली थी। इस खानदान की एक औरत का नाम बसीमा सलमान था। 1884 में ये औरत अपने पति के साथ इस फार्म हाउस में शिफ्ट हुई थी। इस औरत के तमाम बच्चे भी पूरे शराब तरीके से मारे गए थे। इसके जुम्मेदार भी खुद बसीबा को ठहराया गया है। ये औरत एक बीस थी, यानी कि एक जादूगरनी थी, एक डायन थी जो काला जादू किया करती थी, और इसी ने शैतान को खुश करने के लिए अपने बच्चों को मार डाला था। बसीमा की मौत 1885 में हो गई थी और कहते हैं कि बसीमा के कब्जे में जितनी भी शैतानी कुव्वत थी वो तब से उसी फार्म हाउस में बस गई थी। दोस्तों, पियर फैमिली के साथ असल मसला तब शुरू हुआ जब इन शैतानी कुव्वत ने कैरोलाइन को टारगेट करना शुरू किया। ये डीमन कैरोलाइन को सोने भी नहीं देते थे और उसको फिजिकली नुकसान होना भी शुरू हो गया था। कैरोलाइन को ऐसा एहसास होता था कि कोई उसके अंदर बार बार सुई घुसा रहा हो। इसको कान में किसी औरत की आवाज़ें आने भी शुरू हो गई थी जो इसको धमकियाँ देती थी। और फिर एक दिन कैरोलाइन को इन डीमन ने अपने कब्जे में ले लिया था। कहते हैं कि कैरोलाइन की आवाज़ मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई थी और ये अजीब व गरीब किस्म की ज़बानें बोलना शुरू हो गई थी। फिर तो अपनी कुर्सी से हवा में उड़ जाती थी। जब हालत काबू से बाहर हो गए तो पेरेंट फैमिली ने एड वॉरेन और उसकी बीवी लॉरेन को घर बुलाने का फैसला किया था। ये दोनों मियाँ बीवी डिमोनोलॉजिस्ट थे, यानी इनका मानना था कि ये डिमोनों से राब्ता कर सकते थे। इन्होंने 1952 में सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च भी बनाई थी और ये अपने काफ़ी सारे केसों की वजह से दुनिया भर में मशहूर थे। एटीवेल हंटिंग केस, इसके बारे में मैं आपको एक दूसरी वीडियो में बताऊंगा। खैर दोस्तों, इन दोनों मियाँ बीवी ने
इस फार्म हाउस से डिमंस को निकालने के लिए अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कैरोलाइन की तबीयत और बिगड़ना शुरू हो गई। इस फैमिली की एक लड़की ने, जिसका नाम था एंड्रिया, ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि एड वॉरेन और लोरेन कई दिनों तक इसकी माँ को उस डिमन से निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। और तभी रोजन ने उन दोनों मियाँ बीवी को अपने घर से निकाल दिया। दोस्तों, ये फैमिली अगले 7 साल तक इसी घर में रहती रही। इनकी फाइनेंशियल हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि ये एक और नया घर ले सके, और इनका फार्म हाउस इतना बदनाम हो गया कि लोग उस फार्म हाउस को खरीदने से डरते थे, और तभी ये इसको बेच भी नहीं सकते थे। दोस्तों, 2011 में इस फैमिली की लड़की एंड्रिया ने इस फार्म हाउस और अपने एक्सपीरियंस के ऊपर एक बुक लिखी थी, जिसका नाम था द हाउस ऑफ डार्कनेस। 2013 में इन्हीं बुक्स के ऊपर एक फिल्म बनाई गई थी, जिसका नाम था द कंजूरिंग। इस मूवी का बजट बहुत ही कम था, लेकिन ये फिल्म बहुत ज़्यादा हिट हो गई और इसने $300 मिलियन कमाए थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान लोरेन खुद भी सेट पर थी, जिसने इस फार्म हाउस में जाकर डिमन से राब्ता करने की कोशिश की थी। इसका पति एड लोरेन मर चुका था। इस फिल्म सीरीज की अगली फिल्म द कॉन्जरिंग 2 2016 में रिलीज हुई थी। ये कहानी भी एक सच्ची कहानी पे बेस्ड थी, जो कि इंग्लैंड के शहर एक फैमिली की थी। इनके घर को इंग्लैंड का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड घर समझा जाता था, लेकिन इसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।